बच्चों, अभी तक हमने ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को षष्ठः पाठः गीतामृतम तक पढ़ाया था। चूँकि 2021 में 30% कोर्स कम कर दिया गया था, इसलिए जीव्यात भारतवर्षम हमने नहीं पढ़ाया था। अब आज इस पाठ को सप्तमा पाठ है जीव्यात भारतवर्षम हम आज पढ़ा रहे हैं। इसे आप देखिए। तो जीव्यात भारतवर्षम यानी भारतवर्ष अमर रहे या जीवित रहे। तो इसका गद्य थोड़ा देखिए। प्रस्तुत गीत डॉक्टर चंद्र भानु त्रिपाठी के उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पुरस्कृत गीताली नामक काव्य संकलन से संग्रहित है। डॉक्टर त्रिपाठी ने अनेक आलोचनात्मक ग्रंथ, शोध लेख, कविताएं, गीत तथा नाटक लिखे हैं। प्रस्तुत कविता के प्रथम पद में भारत की मनोरमता एवं भव्यता का सुंदर चित्र खींचा गया है। हिमालय भारत का शुभ्र किरीट है यानी माला है, जिस पर पड़ती हुई उदीयमान सूर्य की लाल किरणें मणियों की भ्रांति कराती है यानी संदेह कराती हैं, और समुद्र अपने कल्लोल रूपी हाथों से या अपनी लहर रूपी हाथों से सदा इस देश के पांव पखारता है। सरिताएं उसके वक्षस्थल पर पड़े हुए हार हैं, और तो हरे भरे वन्य प्रांत उसका रंगीन परिधान। द्वितीय पद में कवि भारतीय समाज के प्रत्येक वर्ग और वर्ण को देश की उन्नति के लिए एकजुट होकर काम करने की सलाह देता है, जिससे मानव धर्म का सर्वत्र प्रसार हो सके। और तृतीय पद में कवि भारतीय संस्कृति में अपनी पूर्ण आस्था व्यक्त करता हुआ इच्छा व्यक्त करता है कि इस देश में पुनः गीता से हम कर्मयोग की शिक्षा प्राप्त करें, गौतम बुद्ध की करुणा और मैत्री का संदेश सब ओर फैले, और भारत के उत्कृष्ट वीरों की गाथाओं का सर्वत्र प्रचार और प्रसार हो। अंत में कवि कामना करता है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ, सुखी एवं समृद्ध हो तथा हमारा भारत एक स्वाधीन राष्ट्र के रूप में चिरकाल तक जीवित रहे। तो बच्चों, अब इसका श्लोक देखिए। पहला श्लोक 7 लाइन का है ये श्लोक, इसको देखिए। स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आप, और अपनी किताब में भी देख सकते हैं। सप्तमा पाठ है जीव्यात भारतवर्षम, आपकी राजीव प्रकाशन की किताब में 60 नंबर पेज पर है। देखिए। भारतवर्षम राष्ट्रम जीव्यात चिरकालम स्वाधीनम सन्मित्रम भूयाच्च समृद्धम जीयात् शत्रु विहीनम हिमगिरिरस्य किरीटो मौलेरुण किरण मणिमाली करकल्लोलैर् जलधिर विलसति पादांत प्रक्षाली सरितो वक्षसि हारा विंध्यो भाति मेखला मानम पल्लव लसिता निबिड बनाली रुचिरम नव परिधानम आस्ते कवि कुलमस्य मनोरम रूप वर्णने लीना। बच्चों, इसका अन्वय आप लोग अपनी किताब में पेज नंबर 71 पर देख सकते हैं, और स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इसका अन्वय। देखिए। भारतवर्षम राष्ट्रम चिरकालम जीव्यात चिरकालम स्वाधीनम जीव्यात सन्मित्रम समृद्धम च भूयात् शत्रु विहीनम जीयात् अरुण किरण मणिमाली हिमगिरिः अस्य मौलेः किरीटः जलधि कर कल्लोलैः पादांत प्रक्षाली विलसति
सरितः वक्षसिहाराः विन्ध्या मेखलामानं भाति पल्लवलसिता निबिडवनाली रुचिरं नवपरिधानं कविकुलम अस्य मनोरम रूप वर्णने लीनम आस्ते। अब इसका अर्थ देखिए बच्चों। भारतवर्षम राष्ट्रम, भारतवर्ष जो देश है, चिरकालम स्वाधीनम जीव्या, चिरकालम माने लंबे समय तक, चिरकालम लंबे समय तक, स्वाधीनम जीव्या स्वतंत्र होकर जीवित रहे। भारतवर्ष यानी हमारा देश भारतवर्ष, चिरकालम माने लंबे समय तक, स्वाधीनम जीव्यात स्वतंत्र होकर जीवित रहे। सन्मित्रम समृद्धम च भूयात, सच्चे मित्र और समृद्धि से भरा हुआ हो। सन्मित्रम माने इसके सच्चे मित्र हों, सच्चे मित्र और धन धान्य से, समृद्धम माने धन धान्य से, भूयात माने भरा धन धान्य से परिपूर्ण हो, यानी इसके सच्चे मित्र हों और धन धान्य से परिपूर्ण हो। शत्रु विहीनम जियात, और ये भारतवर्ष शत्रु विहीन रहे और अरुण किरण मणिमाली, अरुण किरण सूर्य की अरुण किरण रूपी मणियों की माला, अस्य हिमगिरी इस हिमालय पर्वत के मौले माने मस्तक पर, किरीट माने माला के समान सुशोभित रहे। फिर से देखिए इसको। सन्मित्रम समृद्धम च भूयात, यानी भारत देश सच्चे मित्रों और समृद्धि से परिपूर्ण हो। शत्रु विहीनम जियात, और शत्रुओं से विहीन रहे। अरुण किरण मणिमाली, सूर्य की अरुण किरण मणि रूपी माला जो है, किरीटा माने माला आगे किरीटा है, अरुण किरण की मणि रूपी माला, अस्य हिमगिरी माने इस हिमालय पर्वत के, मौले माने मस्तक पर, किरीटा माने माला के समान सुशोभित हो। जलधि है कर कल्लोलई है पादांत प्रक्षाली विलसति, जलधि माने समुद्र, कर कल्लोलई है माने हाथ रूपी, कर माने हाथ रूपी, कल्लोलई माने लहरों से पादांत प्रक्षाली विलसति, इस भारत देश के चरणों को धोता हुआ सुशोभित हो रहा है। यानी सूर्य की अरुण किरण की मणि रूपी माला इस हिमालय पर्वत के मस्तक पर विराजमान रहे, माला के रूप में विराजमान रहे। और जलधि कर कल्लोलय, समुद्र की हाथ रूपी लहरें पादांत प्रक्षाली विलसति, इसके चरणों को, भारत देश के चरणों को धोती हुई सुशोभित रहें। और सरितः वक्षसिहारा, नदियाँ इसके वक्षस्थल पर हार के समान सुशोभित रहें। और विंध्या मेखला मानम भाति, विंध्याचल जो है इसकी मेखला के समान, करधनी के समान सुशोभित रहे। पल्लव लसिता, पत्तों से लसिता माने सुशोभित, निबिड़ वनाली, निबिड़ माने घने, वन घने, वनाली माने वन, रुचिरम नव परिधानम, नए नए वस्त्र धारण करें। यानी पल्लव पत्तों से सुशोभित घने वन इसके नए परिधान के रूप में सुशोभित रहें। और कवि कुलम अस्य मनोरम रूप वर्णने लीनम आस्ते, कवियों का कुल या कवियों का समूह अस्य मनोरम रूप वर्णने, इस भारत देश के सुंदर रूप का वर्णन करने में हमेशा लीनम आस्ते मन लीन रहे, या हमेशा तल्लीन है। एक बार फिर से देखिए पूरे के शुरू से। भारतवर्षम राष्ट्रम, भारतवर्ष देश या हमारा देश भारतवर्ष, चिरकालम स्वाधीनम जीव्यात, लंबे समय तक स्वतंत्र जीवित रहे, जीव्यात माने जीवित रहे, हमारा देश भारतवर्ष लंबे समय तक स्वतंत्रता पूर्वक जीवित रहे। सन्मित्रम समृद्धम च भूयात, सच्चे मित्र और धन धान्य से परिपूर्ण हो। शत्रु विहीनम जीव्यात, शत्रुओं से विहीन जीवित रहे या शत्रुओं से विहीन रहे।
अरुण किरण मणिमाली, सूर्य की अरुण किरण रूपी मणियों की माला। अस्य हिमगिरी, इस हिमालय पर्वत के मौलेह माने मस्तक पर, किरीट माने माला के समान सुशोभित रहे। और जलधि कर कल्लोलय, समुद्र की हाथ रूपी कल्लोलय माने लहरें, पादांत प्रक्षाली विलसती, इसके चरणों को, भारत देश के चरणों को धोती हुई सुशोभित हैं। विलसती माने सुशोभित हैं। और सरितः वक्षसिहारा, नदियाँ इसके वक्षस्थल पर, भारत देश के वक्षस्थल पर हार के समान सुशोभित हैं। और विंध्या मेखला मानम भांति, विंध्याचल जो है इस भारत देश की करधनी के समान भांति माने सुशोभित है। पल्लव लसिता, पत्तों से सुशोभित, निबिड़ वनाली, घने वन, रुचिरम नव परिधानम, इसके सुंदर सुंदर नए वस्त्र हैं। यानी पत्तों से सुशोभित घने वन, निबिड़ वनाली, निबिड़ माने घने, वनाली माने वन, रुचिरम नव परिधानम, इसके सुंदर वन हैं, यानी इसके सुंदर नए नए परिधान हैं या नए नए वस्त्र हैं। क्योंकि वन के वृक्ष जो हैं अपने पत्तों को गिराते रहते हैं और नए पत्ते निकलते रहते हैं, तो इसलिए नए नए परिधान हैं ये। यानी पत्तों से सुशोभित या कोमल पत्तों से सुशोभित घने वन, इसके सुंदर नए नए परिधान हैं। और कवि कुलम अस्य मनोरम रूप वर्णने, कवियों का कुल या कवियों का समूह इसके सुंदर, अस्य माने इस देश भारत देश के, मनोरम रूप माने सुंदर रूप का, वर्णने माने वर्णन करने में, लीनम आस्ते तल्लीन है। यानी कवियों का समूह इस भारत देश के सुंदर रूप का वर्णन करने में तल्लीन है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद अगला श्लोक हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।